महाराष्ट्र पर अब क्या होगा, आगे सरकार कैसी चलेगी, ये कुछ सवाल रह जाएंगे। लेकिन सरकार कैसी दिखेगी ये दिखना शुरू हो गया है। 11 दिन की सियासी रसाकशी के बाद आखिरकार नई सरकार में सीएम फेस और सीएम फेस के साथ कौन शपथ लेगा ये क्लियर है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस कल शाम 5:30 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। 23 नवंबर को आए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में महायुति गठबंधन ने 230 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। मगर अगला सीएम कौन होगा, इस पर लगातार पेंच फंसा नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर आज दिन भर क्या सियासी उठापटक रही है, इस पूरे रिपोर्ट में आप देखिए। सर्वसम्मति से विधानसभा संसदीय दल के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी को सबने नेता के स्वरूप में चुना है। महाराष्ट्र में नई सरकार की अगुवाई देवेंद्र फडणवीस करेंगे। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी संगठन ने इसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। नेता चुने जाने के बाद फडणवीस सीएम आवास पहुंचे, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर चर्चा की। इसके बाद तीनों राजभवन गए और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण गुरुवार शाम 5:30 बजे आजाद मैदान पर होगा। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। महायुति गठबंधन के नेताओं ने नई सरकार को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी भी तरह की विवाद या मनमुटाव की खबरों से इनकार किया। तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए इसकी हमें खुशी है। देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने अब की बार चुनाव में 132 सीटें जीती हैं, जिसका पूरा श्रेय फडणवीस को दिया जा रहा है। नई सरकार के गठन में देरी की वजह मंत्रालयों के बंटवारे में सहमति नहीं बन पाना बताया। माना जा रहा है कि नई सरकार में बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखेगी, जबकि शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर हुआ है। वहीं एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना और कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने 132, शिवसेना एकनाथ गुट ने 57 और एनसीपी अजीत पवार खेमे ने 41 सीटों पर विजय प्राप्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 2-3 छोटे छोटे सवाल अभी भी रह गए रचना, जैसे कि जब से रिजल्ट आया था 23 से लेकर अब तक एकनाथ शिंदे जी की तबीयत कई बार बिगड़ी और ऐसी बिगड़ी कि 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नेता आपस में बात करते नजर आए। तो क्या सरकार बनने के बाद ये सेहत सुधरी रहेगी या बीच बीच में बिगड़ती रहेगी, ऐसे भी कई सवाल रहे। दूसरी बात ये कि केवल 3 फेस या फिर और फेस इसमें शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। वैसे फिलहाल सबकी तबीयत दुरुस्त कर दी गई। जैसे ही केंद्रीय पर्यवेक्षक मुंबई पहुंचे, सब कुछ बेटर हो गया, जैसा दावा कल तक बीजेपी के नेता कर रहे थे। बिल्कुल।